बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। स्टेम इंटरनेशनल में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात चहारम पढ़ रहे हैं और आज हम अपने सबक नंबर 18 की मश्क को हल करेंगे। तो चले आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। नए अल्फाज मानी, सबब, वजह, बेलचा, लंबे दस्ते वाला, खुदाई करने वाला औजार, मसाइल, मसले की जमा, जिम्मेदारी, फर्ज। मश्क, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। अलिफ, गुजरते हुए सड़क पर गड्ढे की सूरत निशान छोड़ गया, ट्रक। बे, साइकिल चलाते हुए गड्ढे में गिर गया एक लड़का। नसीर चचा के हाथ में बेलचा पकड़े देखकर हैरान रह गया। जाहिर, गली की हिफाजत जिम्मेदारी है शहर वालों की। सवाल नंबर 2, दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। गली में गड्ढा कैसे पड़ा? एक दिन गली से ट्रक गुजरा, इस ट्रक की वजह से गली में गड्ढा बन गया। नसीर चचा ने ये काम अपने ज़िम्मे क्यों लिया? क्योंकि मोहल्ले में मुख्तलिफ वाक़यात हो चुके थे, जो भी यहाँ से गुजरता वो इसमें गिर जाता, इसलिए नसीर चचा ने ये काम अपने ज़िम्मे लिया। वो एक अच्छा शहरी था। गली और सड़क का ख्याल रखना किसकी जिम्मेदारी है? गली और सड़क का ख्याल रखना एक अच्छे शहरी की जिम्मेदारी है। सवाल नंबर 3, दिए गए सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर करें। अलिफ, सबक के मतन की रोशनी में अच्छे शहरी की जिम्मेदारियां तहरीर करें। सबक में अच्छे शहरी की जिम्मेदारियां लिखी गई हैं कि वो ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करता है, कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकता, मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं करता, अपने टैक्स और बिलों की बर वक्त अदायगी करता है, हमेशा दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है और दूसरों की मदद करता है। अच्छा शहरी वो है जो दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करता है और किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता। एक तालिबे इल्म की हैसियत से आपके क्या फ़राइज़ है? एक अच्छे तालिबे इल्म की हैसियत से हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, बेहतरीन तरबियत और निसाब के तमाम मसाइल को हल करना है और हमें एक अच्छा शहरी होना है जो कि फ़र्ज शनास हो और अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर जानता हो। ज़ुबानी इजहार, सबक नंबर 4, सबक में मौजूद वाक़या अपने अल्फाज में बयान करें। लफ्ज़ों का खेल, सवाल नंबर 5, नीचे दिए गए अल्फाज पढ़ें और इनके आखिरी हरफ से नया लफ्ज़ बनाकर लिखें। परेशान, नेक, छोड़, पहाड़, इल्म, मोर, मजदूर, रेल, फ़ायदा, हाथी, अदा, अनार। पढ़ें। सवाल नंबर 6, सबक अच्छे शहरी के फ़राइज़, दुरुस्त लफ्ज़ और रवानगी से पढ़ें। क़वाइद समझें। अराब की तब्दीली, दिए गए जुमले गौर से पढ़ें। परिंदे अपने पर फैलाकर उड़ते हैं, इस घड़े को मिट्टी से पुर करो। यहाँ पर के ऊपर पे के ऊपर ज़बर है पर, और पे के ऊपर पेश होगी तो पुर, दोनों का मतलब बदल गया है। ऊपर दिए गए जुमले में लफ्ज़ पर से बनाए गए हैं। दोनों जुमलों में लफ्ज़ पर देखने में एक जैसा है, फ़र्क सिर्फ अराब का है और अराब लगाने से इसके मानी और मफ़हूम में तब्दीली आ गई है। सवाल नंबर 7, दिए गए अल्फाज पर लगे अराब को समझें और लुगत में इनके मानी भी तलाश करके जुमले बनाकर कापी में लिखें। इल्म, अलम, सीखना, सुखना, मुल्क, मिल्क। मुहावरात, दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो अपने हकीकी या लफ्ज़ी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है मुहावरा कहलाता है। जैसे उस्मान सर पर उठाना, इससे मुराद आसमान को सर पर उठाना नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा शोर मचाना है। सवाल नंबर 8, नीचे दिए गए मुहावरे जुमलों पर बनाकर अपनी कापी में लिखें। आब होना, शर्मिंदा होना, आबरू खाक में मिलना, बेइज्जत होना, आपे से बाहर होना और गुस्से में आना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना मकसद पूरा करना। इनको जुमलों में इस्तेमाल करें। तख्लीकी लिखाई, सवाल नंबर 9, क्या आपके घर या गली मोहल्ले में कोई ऐसा मसला है जिसे लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं? आप इस मसले के हल के लिए क्या मदद कर सकते हैं? चंद तजावीज़ अपनी कापी में तहरीर करें। अमली काम, अपने मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए हम क्या कर सकते हैं? 2 मिनट की तकरीर करें।
प्यारे बच्चों, आज हमने बहुत ही आसानी से मतन को मद्देनज़र रखते हुए अपनी मशक को हल किया है। जब हम मतन को बगौर पढ़ते हैं तो मशक को बहुत आसानी से हल कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ हमने अमली सरगर्मियों को भी बहुत आसानी के साथ हल किया है। आपने अपनी क्लास में अपने उस्ताद की रहनुमाई में बहुत आसानी से इस मशक को हल करना है और बगौर करना है, ताकि हम जब जायज़ा हल करें तो हमें मशक से हासिल करदा नताइज वहाँ पर नज़र आने चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।